अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 की समरी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले तो दो अप्रोचेस याद रखने हैं कंज्यूमर डिमांड के लिए। दो अप्रोचेस, पहला अप्रोच है मार्शल्स कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब कार्डिनल का मतलब यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी को अपने मेजर कर सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं कि किसी भी चीज में से मिलने वाली यूटिलिटी 10 या तो 12 या तो 15 ऐसी है, ये हम लिख सकते हैं। हिक्स एंड एलन का जो अप्रोच था वो ऑर्डिनल अप्रोच बोला जाता है। ऑर्डिनल का मतलब कि यूटिलिटी को सिर्फ कंसीडर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, ज्यादा उसको मेजर नहीं किया जा सकता। और इसका जो पेपर है उसका नाम शायद पूछ सकते हैं, JR हिक्स और RGD एलन। ये एलन नाम है, उसका नाम याद रखें। फिर उसके बाद अब सवाल के ऑर्डिनल का मतलब, जैसे बताया कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन। यानी किसी को एक चीज में से सेटिस्फेक्शन मिले, किसी को ना भी मिले। तो यहाँ पे अगर अपने पास टू ऑप्शन है ए एंड बी, और अगर वो ए प्रिफर करता है बी की जगह पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। बट उसको अपने मेजर नहीं कर सकते कि कितना सेटिस्फेक्शन इसमें से मिलेगा। मेजर करेंगे तो कार्डिनल, मेजर ना करे कंपेयर करे तो ऑर्डिनल। सो कार्डिनल अप्रोच ट्राइज टू मेजर द एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन। कार्डिनल के लिए ये बात सही है कि अपने एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन इसमें से समझ में आता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डिनल की तो इसमें ऐसा नहीं है। सो कार्डिनल अप्रोच खाली ट्राई करेगा, कंपेयर करेगा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या तो ट्रू फॉर कार्डिनल अप्रोच। तो इसमें रियलिस्टिक होता है, कंपैरिजन, सॉरी कार्डिनल के लिए अनरियलिस्टिक, और एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनल की बात करें तो इसमें एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं होता, खाली कंपैरिजन होता है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। अब आगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस या तो प्रेफरेंस। तो देखो इंडिफरेंस, इसको प्रेफरेंस इंडिफरेंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस यानी एजम्पशन। अब इसमें दो अलग अलग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंस मतलब कंज्यूमर ए से बी को, बी से सी को प्रीफर करता है। और इनडिफरेंस का मतलब डी और ई, उसमें ना कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट यानी मतलब दोनों पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक जैसा होता है, इसलिए कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि वो डी सिलेक्ट करे या ई सिलेक्ट करे। नाउ इनडिफरेंस का ईच पॉइंट ऑन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अगर गुड्स पूछे ना तो इनडिफरेंस कर्व है, राइट। इनडिफरेंस कर्व है टू गुड्स का कॉम्बिनेशन, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, राइट। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आइसोकॉन्ट कर्व है। इनडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए, आइसोकॉन्ट प्रोड्यूसर के लिए। इनडिफरेंस मैप वो क्या है, तो सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व, ये याद रखना। इसमें अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिया जाता है। हायर इनडिफरेंस कर्व यानी हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर का मतलब लोअर। और यहाँ पे सेम इनडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू में। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट। यानी मैं एक कमोडिटी को छोड़ के दूसरी कमोडिटी को उसकी जगह पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 12, उसका 8 हुआ, यानी मतलब कितना, -4। कंज्यूमर ने -4 किया यहाँ पे, लेकिन उसके सामने यहाँ पे +1, राइट। और यहाँ आप देख सकते हो 8 से 5, यानी मतलब -3 हुआ, लेकिन यहाँ पे वापस वही का वही +1 है। तो हर बार कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है MRS को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे यही बात के लिए चलेंगे कि हम यहाँ पे इसको डिक्रीज होता हुआ देखते हैं। अब एजम्पशन,
सबसे पहला एजम्पशन नॉन सेटिटी, मतलब कंज्यूमर को ज्यादा चीजों में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिंपल। लार्जर अमाउंट ऑफ गुड्स हमेशा प्रिफर करेगा कंज्यूमर ये। और एमआरएस हमेशा फॉल होता है, यानी कंज्यूमर जैसे ही एक चीज ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है वो दूसरी चीज को कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगा, सब्सटीट्यूट करने के लिए रेडी इतना नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी, मतलब कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंज्यूमर एक ए को बी की जगह पे सिलेक्ट करेगा, बी को सी की जगह पे सिलेक्ट करेगा, तो वो ए को सी की जगह पे भी सिलेक्ट कर सकता है। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली वही हुआ। रेशनैलिटी, रेशनैलिटी मतलब कंज्यूमर रेशनली समझदारी से बिहेव करता है और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करेगा। बिसाइड कंज्यूमर इज अज्यूम टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस ऑफ गुड्स इन अदर मार्केट कंडीशंस, यानी उसको मार्केट कंडीशन के बारे में भी सब पता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, जे.आर. हिक्स assume दैट यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फीलिंग, उसको क्वांटिफाइबल नहीं बोला जा सकता, यानी उसको सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है। कंज्यूमर सिर्फ सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऑर्डिनल का मतलब अगेन, अरे सॉरी, स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब अगेन इसमें देखो कि scale of preference, and it is assumed that consumer can form a scale of preference in his mind. This scale of preference includes various combinations. These combinations represent particular level of satisfaction. ये कॉम्बिनेशन में अलग अलग स्केल ऑफ प्रेफरेंस में सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है। और वीक ऑर्डरिंग का मतलब क्या, इसका मतलब कि कंज्यूमर इज इन डिफरेंट बिटवीन टू कॉम्बिनेशन, यानी उसको ए बी बी ए, वो इसके लिए प्रिफर करने के लिए वो ज्यादा अपने एक कोई किसी भी सिलेक्शन के ऊपर हमेशा के लिए ऐसा नहीं मानता कि यही चलता रहेगा मेरी सिलेक्शन के टाइम पे ऐसा। अब ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है आईसी इज डाउनवर्ड फॉलिंग। डाउनवर्ड फॉलिंग यानी ऊपर से नीचे आना, ये क्यों होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, ये पहला। दूसरा, अगर कोई पूछे आपको कि अगर स्ट्रेट लाइन हुआ आईसी, इस तरह से जैसे बताया गया है, जैसे अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हुआ तो इसमें गुड्स एक्स का कंजम्पशन बढ़ता है, वाई का सेम रहता है। लेकिन इसी तरह से अगर वर्टिकल हुआ तो इसमें गुड्स वाई का कंजम्पशन बढ़ता है, एक्स का सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है, दोनों का ही कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए तो एक कॉमोडिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी को कम होना जरूरी है। टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि अगर ए और बी देखे तो सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर तो सेम सेटिस्फेक्शन, इसी तरह से ए और सी ये भी सेम सेटिस्फेक्शन, लेकिन जो बी है वो ऊपर है, बी जो है वो ऊपर है, इसलिए वहां पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। सेटिस्फेक्शन बी और सी में यहाँ पे सेम हो जाएगा, अगर सेम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी भी सेम हो गया। क्योंकि रीजन क्या होता है कि ए और बी पे सेम, ए और सी पे सेम, तो सी और बी पे भी सेम हो गया, लेकिन सी नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर और बी ऊपर वाले, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के साथ। दूसरा, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन में समझना आइए कि यहाँ याद रखो, अगर कॉन्केव हुआ तो मतलब ये समझना, इस तरह से हुआ तो इसका मतलब इंक्रीजिंग एमआरएस, याद रखिएगा, इंक्रीजिंग एमआरएस ऐसे कॉन्केव में, कांस्टेंट एमआरएस ऐसे डाउनवर्ड फॉलिंग स्ट्रेट लाइन में, लेकिन डिक्रीजिंग एमआरएस सिर्फ इसी के अंदर आ सकता है। राइट, अब हायर इंडिफरेंस कर्व यानी हायर सेटिस्फेक्शन, ये डायग्राम से सीधा पता चल जाता है कि एन वन और एम वन दोनों के बीच की गैप से अपने सीधा जज कर सकते हैं कि दोनों में सेटिस्फेक्शन किसके अंदर ज्यादा होगा। पर एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, रिमेंबर याद रखिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को अपनी, पहला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दूसरा उसकी मनी इनकम गिवन है, और तीसरी बात प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स गिवन है, ये तीन कंडीशन होती है। अब द सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिवन द बजेटरी कांस्टेंट, बजेटरी कांस्टेंट यानी बजट लाइन। अब पहले स्केल ऑफ प्रेफरेंस उसके पास, कंज्यूमर के पास है IC1 IC2 IC3 IC4, तो वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा उसके बजेटरी कांस्टेंट के ऊपर, यानी बजट के ऊपर। इसके बाद में
बजट लाइन यानी क्या? तो बजट लाइन यानी बजटरी कांस्टेंट। याद रखिए ये चीज आएगी एमसीक्यू में। बजट लाइन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइसेस। इनकम और प्राइस दोनों को बताने वाली सिर्फ एक चीज और वो है बजटरी कांस्टेंट या तो बजट लाइन। अब एजम्पशन कंज्यूमर दो गुड्स खरीदता है, दोनों गुड्स होमोजीनियस, यूनिट्स दोनों गुड्स के होमोजीनियस। एक्स और वाई सेम नहीं है। एक्स के जितने भी यूनिट लेंगे ना वो सब सेम, वाई के जितने भी यूनिट लेंगे वो सब सेम और डिविजिबल है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इनकम कंज्यूमर के पास है, वो जो खर्च करेगा वो। उसके बाद उसके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब उसका इनडिफरेंस मैप उसको पता है। कंज्यूमर रैशनल है, वो चाहता है कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले इनडिफरेंस कर्व के ऊपर हो जाए। और यहाँ पे एच अपने क्यों नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो आउट ऑफ बजट लाइन है। और सी डी एफ जी ये इसलिए अपने सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे बजटरी कांस्टेंट तो तुम्हारा साबित हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मिलता है। तो याद रखिए ये चीज। और जे क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जे बजट लाइन में भले है लेकिन उसको कंज्यूमर को इसमें अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस के अंदर कहीं पे भी वो दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से वो ये नहीं सिलेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे कंडीशंस देखें तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एग्जैक्टली ये सेम चीज आएगी एमसीक्यू में भी एग्जाम में। एट कॉम्बिनेशन ई वी कैन ऑब्जर्व दैट कि IC3 टेंजेंट है BL बजट लाइन को, तो स्लोप सेम होने चाहिए, यानी MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। इसको नेसेसरी कंडीशन बोलेंगे, ये आएगा। और दूसरे कोई भी कॉम्बिनेशन के ऊपर MRS XY या तो ग्रेटर होता है या तो लेस होता है। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन यानी जो MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY है वो नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इस वक्त IC1 कॉन्केव टू ओरिजिन होना चाहिए, ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो आपको पूछा जाए कि नेसेसरी कंडीशन तो MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और नेसेसरी के बाद सफिशिएंट कंडीशन तो इसमें कॉन्केव टू ओरिजिन होना जरूरी है। सॉरी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, सॉरी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना जरूरी है। राइट। अब एक चीज खत्म हुई, इसके बाद ये देखिए आप कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन देखो, इसमें कंजम्पशन का मतलब यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे। अब कंजम्पशन का मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब मार्शल ने डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी बताया, याद रखिएगा, ये आ सकता है एमसीक्यू में कि मार्शल ने इसको कैसे डिफाइन किया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। यानी आप यूटिलिटी को एक झटके में डिस्ट्रॉय करते हो, जैसे खाना खाए तो यूटिलिटी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन कार स्कूटर फर्नीचर जैसे ड्यूरेबल गुड्स है जिसमें ग्रेजुअली यूटिलिटी डिस्ट्रॉय होती है। तो दो चीजें होनी चाहिए कंजम्पशन के लिए, ये याद रखिए, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिस्ट्रॉय होनी चाहिए और वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ कंजम्पशन में डायरेक्ट कंजम्पशन और फाइनल। डायरेक्ट या तो फाइनल कंजम्पशन यानी सीधे उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनडायरेक्ट यानी प्रोडक्टिव कंजम्पशन यानी जो प्रोडक्शन करने में यूज होने वाली चीजें जैसे रॉ मटेरियल मशीन टूल्स उसमें यूजफुल कंजम्पशन जिसमें हमको फायदा होता है, जबकि वेस्टफुल में नुकसान होना, जैसे लग्जरी गुड्स ऑर्नामेंट्स, ये सब जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी खरीदी जाती है। अब कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में क्या फर्क है? कई बार इन्हें आर्ग्यूमेंट की जाती है कंजम्पशन पहले आया कि प्रोडक्शन पहले आया, तो इसको देखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है अपने लिए। सो अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंजम्पशन में, कंजम्पशन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला गया है, ये याद रखना है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और कंजम्पशन कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होती है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर लोग डिजायर नहीं करेंगे कोई भी चीज को खरीदना तो कंजम्पशन पॉसिबल नहीं होगा। Explain the law of diminishing marginal utility with its exception and limitations. The more we have a commodity, the less we want to have more of it. Discuss. यानी देखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू मार्शल, एडिशनल बेनिफिट जो इंसान को किसी भी चीज से मिलता है वो धीमे धीमे डिक्लाइन होता जाता है अगर अपने उसके स्टॉक को इंक्रीज करेंगे। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी जैसे कोई चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या? यानी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जबकि टोटल यूटिलिटी यानी सब मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है।
अब इसमें ये एक्सप्लेनेशन सॉरी। अब देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव होगी ना, ये आपको याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव होगी तब तक यूटिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट के ऊपर। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाएगी तब यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट और मैक्सिमम हो जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव हो जाएगी तब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करना स्टार्ट करेगी, यानी 5th यूनिट के बाद। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है ना, वहाँ टोटल यूटिलिटी का टॉप आना चाहिए, यानी यहाँ पे हाईएस्ट लेवल यहाँ पे आना चाहिए उसका। और ये कॉन्केव टू एक्स एक्सिस होता है, याद रखिए, ये आएगा एग्जाम में। ये इन्वर्टेड यू शेप बोलेंगे या तो कॉन्केव टू एक्स एक्सिस। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट कौन सा है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। जीरो यूटिलिटी कहाँ पे है, 4th यूनिट पे। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे, तो 4th यूनिट के ऊपर है, जो 10 के ऊपर हो जाती है। और नेगेटिव कहाँ से, जब डिससेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होता है तब टोटल यूटिलिटी का वो नीचे आना शुरू करता है। तो ये आपको तीन में से कोई भी एक पूछ सकते हैं। देखो याद रखना, इनिशियल यूटिलिटी हमेशा फर्स्ट यूनिट में से जो मिलती है ना, वो यूटिलिटी, वो दोनों वहां से शुरू होता है, टोटल यूटिलिटी भी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे भी एजम्पशंस है कि जितने भी यूनिट्स है वो सब होमोजीनियस यानी एक जैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड और सूटेबल होने चाहिए, कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए यानी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, याद रखना। अदर थिंग्स यानी ये जितनी भी अदर थिंग्स है जिसमें टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, टेम्परामेंट सब सेम रहना चाहिए। और ये मेजर करता है यूटिलिटी को, यानी मतलब ये कार्डिनल अप्रोच है। और वो जो था ना, हिक्स और एलन का, वो ऑर्डिनल अप्रोच है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और कंज्यूमर रेशनल है, मतलब वो नॉर्मल बिहेव करेगा। अब वाई मार्जिनल यूटिलिटीज डिमिनिश, क्यों डिमिनिश होती है, तो फॉलोइंग आर टू टू मेन रीजंस। गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ वन अनदर। गुड्स एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं किए जाते, सो कमोडिटीज मस्ट बी कंज्यूम इन सर्टेन प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, वन पीस ऑफ ब्रेड, उसको एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बटर के साथ में अपने कंज्यूम करना चाहिए। एंड ईच पर्टिकुलर वांट इज सेटिएबल, सेटिएबल यानी सेटिस्फाई की जा सकती है। तो याद रखो, तब तक कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के नाम याद रखने आएगा ये। एक तो हॉबीज यानी रेयर कलेक्शन में जो चीजें रेयर मिलती है, जैसे कॉइन्स, पिक्चर्स, उसमें एबनॉर्मल पर्सन यानी लिकर, म्यूजिक, स्मोकिंग की हैबिट वाले, ये माइजर, कंजूस लोग हैं वो। डिसिमिलर यूनिट, एक जैसे यूनिट ना हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। स्मॉल यूनिट यानी एक चम्मच से किसी को पानी पिलाया जाए तो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। टाइम गैप अगर बहुत बड़ा रखा जाता है तो भी। एंड चेंज इन पर्टिकुलर पर्सन स्टॉक, अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके बाद में वापस उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। और चेंज इनकम हैबिट और टेस्ट के अंदर, चेंजेस इन इनकम हैबिट एंड टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर में अपसेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इनकम हैबिट टेस्ट चेंज हो तो भी ये चेंज होता है। एंड सप्लाई ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इज सप्लाई, खुद की सप्लाई के ऊपर, लेकिन दूसरी की सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो चीपली और इजीली अवेलेबल मार्केट में होता है वो। एंड मनी की बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई टू मनी। यूजुअली जब ज्यादा पैसे आते हैं तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा लेने की कोशिश करेगा कंज्यूमर, तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की शायद कम नहीं होती है, ऐसा मानेंगे। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसमें देखो, वी नो दैट एवरी कंज्यूमर ट्राई टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि जब तक एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई है तो वो सब्सटीट्यूट करता जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब लेस होगा ना तो वो वाई को सब्सटीट्यूट करे। देखो, एक्स को सब्सटीट्यूट कब करेगा, जब ये ग्रेटर की साइन है। वाई को सब्सटीट्यूट कब करेगा, जब ये लेस की साइन है। लेकिन सब्सटीट्यूशन बंद कब कर देगा, जब दोनों इक्वल। इसको सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस स्टॉप करने वाली जगह बोलते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल, ऐसा मान के चलेंगे। और यहाँ पे भी दो अलग अलग कंडीशंस रखी गई है। पहले तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने उस वक्त समझाया था, आपको सम करके समझाया था, इसको देखिए।
ये 6 और 6 MUX और MUY दोनों इक्वल है, राइट। और इसमें अपने देख सकते हैं कि यूनिट x के कितने हैं, 3, और y के यूनिट, ये लाइन में अगर आप देखो तो ये लाइन में y का यूनिट है 2, राइट। तो 2 और 3, तो हम यहाँ पे ना इसको देखें कि कितना कंजम्पशन किया जा सकता है। देखें टोटल इनकम है कितनी, तो 5 रुपये टोटल इनकम लिखी है। प्राइस ऑफ एक्स दिए 1 रुपये, प्राइस ऑफ वाई दिए 1 रुपये। अब यहाँ देखो टोटल एक्सपेंडिचर अगर अपने को देखना हो तो कैसे करेंगे हम। देखिए आप 3 यूनिट एक्स के जो 6 के ऊपर है वो, और उसका 1 रुपया, तो 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। उसके बाद में 2 यूनिट्स वाई के और उसका 1 रुपी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 2, तो एग्जैक्टली तुम्हारी इनकम के साथ में मैच हो जाता है। तो यही तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट। अब कोई अगर इसमें से पूछा जाए कि आपको कितना फायदा कितना नुकसान होता है, तो ये देखने के लिए हमको ये देखना चाहिए। देखो देखो यहाँ पे गेन कितना है, PMNE, इतना गेन है, लेकिन उसके सामने लॉस है P-M-N-E, ये इतना लॉस है, लॉस ज्यादा है गेन कम है, तो ये सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे भी एजम्पशन, तो कंज्यूमर वांट्स टू बाय मोर देन वन कमोडिटी, प्राइस गिवन इन कांस्टेंट है, और इनकम ऑफ कंज्यूमर वो पहले से फिक्स्ड और लिमिटेड, रेशनल, वो सारे वही के वही है। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस, हमने जो आगे एग्जांपल देखा उसी एग्जांपल के अंदर अपने यहाँ पे एक दूसरा वाला एग्जांपल देखें। देखिए कंज्यूमर सरप्लस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। पहले तो ये देखो कौन से, सॉरी, देखो टोटल यूटिलिटी और टोटल अमाउंट स्पेंट अपने ये देखेंगे। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या, कोई पूछे कि तीसरे यूनिट के ऊपर कितना कंज्यूमर सरप्लस होता है, तो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो तीसरे यूनिट के ऊपर कितनी यूटिलिटी है, 10 + 8 + 6, 10 + 8 + 6 यानी 24, ये यूटिलिटी हुई। अब 24 के सामने हमको खर्च कितना करना पड़ता है, 4 रुपी पर, तो 4 3 = 12 हमको खर्च करना पड़ेगा। तो 24 में से मैं अगर ये 16 माइनस कर दूं तो जितना बचेगा वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे अपने 4 यूनिट पे एक्सप्लेन करके दिया है, देखो कैसे करेंगे हम। ये सब का प्लस करेंगे, ये चारों चार का प्लस करो, 10 + 8 + 6 + 4, तो ये आएगा तुम्हारा 28, राइट। और ये चारों चार का अपने प्लस कर दे तो ये आएगा तुम्हारा 16। अब अपने 28 में से 16 को माइनस करे तो बचा क्या, जो यूनिट पे पूछे ना उस यूनिट पे, अगर 2 यूनिट पे पूछा जाए तो 10 + 8 करेंगे और 4 + 4 करेंगे, इन दोनों को माइनस करो तो कंज्यूमर सरप्लस आ गया। कंज्यूमर सरप्लस बहुत आसान है, राइट। अब इसमें भी कंज्यूमर सरप्लस किस लिए जरूरी है, तो देखो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करने के लिए, इसके बाद में बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, मोनोपोलिस्ट प्राइस किसके ऊपर ज्यादा चार्ज करेगा, फिर दो अलग अलग प्लेसेस की के फायदे कंपेयर करने के लिए, जहाँ पे सस्ते में बेच सकते हैं सस्ते में बेचेंगे, जहाँ पे महंगा बेचे तो भी कंज्यूमर को सरप्लस ज्यादा लगता है तो वहाँ ज्यादा महंगे में बेचा जाएगा। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, देखो वैल्यू इन यूज का मतलब इस्तेमाल में कितना, ये सीधा सीधा पता चल जाता है। अगर कोई चीज वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी ना तो वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा लिया जाएगा। अब यूजफुल टू मेजर द बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, खास करके इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये ज्यादा चलता है। अभी यूटिलिटी एजम्पशन में बताया गया यूटिलिटी इज मेजरेबल, इसको मेजर कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की हमेशा कांस्टेंट रहती है। ईच कमोडिटी इज इन इंडिपेंडेंट कमोडिटी, हर कमोडिटी एक इंडिपेंडेंट है यानी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो कमोडिटी हैज नो सब्सटीट्यूट, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी उसके जैसी दूसरी कोई कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और कोई भी फैशन वगैरह चेंज नहीं होता है। लेकिन इसके भी क्रिटिसिजम्स, तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म, तो देखो हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी एंड अनरियल है ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है। डिफिकल्ट टू मेजर, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये कार्डिनल अप्रोच है। कंज्यूमर सरप्लस गेट्स एग्जॉस्टेड, कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा तो धीमे धीमे वो हमेशा के लिए एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक बार पता चल जाए तुमको प्राइस। अगर समझो मैंने 40 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदी, तो पहली बार मुझे लगा कि 20 का फायदा हुआ, लेकिन अब तो मुझे पता है कि वो 20 रुपए में मिलती है, तो मेरा सरप्लस खत्म। नॉट एप्लीकेबल टू नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जैसे वाटर, तो वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए इंसान तैयार हो जाएगा। हिक्स क्रिटिसिज्म, हिक्स ने क्रिटिसाइज किया कि यूटिलिटी मेजरेबल हो ही नहीं सकती और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट रह नहीं सकता।
सब्स्टिट्यूट हमेशा मार्केट में किसी न किसी चीज के अवेलेबल होते ही हैं। ओके, ये मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बारे में बता। बेसिक एजम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, ये लास्ट सेम में अपने सीख चुके हैं। एक बार अगर देख लेना तो देखो, रेशनैलिटी यानी समझ के काम करेगा। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर रेशनली बिहेव करेगा, कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहेगा, और कंज्यूमर हमेशा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, हमेशा पैसे की पूरी वसूली चाहता है। और यहाँ पे बिहेवियर प्रोड्यूसर का भी सेम रहता है। अब फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी फिजिकल स्ट्रक्चर दुनिया का सेम, यानी क्लाइमेट, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब सेम रहती है दुनिया भर में। और एजम्पशन अबाउट द सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम, हमने एज्यूम करके रखा हुआ है कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होती है, यानी मतलब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। और इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यानी कंज्यूमर को पहले से सब चीज़ों के बारे में पता होता है। ये फर्स्ट यूनिट का समरी खत्म हुआ। शॉर्ट टाइम में दूसरे यूनिट की भेज रहा हूँ।